क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त जिनवांग्मय का सार है। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने जिस भगवान आत्मा के आश्रय से पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त की है और दिव्य ध्वनि में जिस भगवान आत्मा को केंद्रित करके जगत के भव्य जीवों को चैतन्य परमात्मा का बोध दिया है, वही बोध आचार्य कुंद कुंद देव इस ग्रंथाधिराज में देते हैं। तीन लोक से न्यारे चैतन्य लोक में यात्रा करने के लिए यह ग्रंथ रामबाण औषधि है। परम स्वास्थ्य की अनुभूति इस ग्रंथ पर सत्संग करने का यथार्थ प्रयोजन है। बाहर की ओर दृष्टि खुलती है तो काल के भेद और क्षेत्र के भेद होते हैं। क्षेत्र के भेद भी तीन प्रकार से है और काल के भेद भी तीन प्रकार से है। क्षेत्र के भेद है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। और काल के भेद है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है उस समय तीन लोक के भेद भी नहीं रहते और तीन काल के भेद भी नहीं रहते, क्योंकि वहां एकमात्र चैतन्य लोक रहता है।
ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक तो आकाश द्रव्य है। और अनुभूति पराये द्रव्य की नहीं होती, अनुभूति तो स्वद्रव्य की होती है। रसगुल्ले का रस चखते समय कौन से प्रदेशों पर यह देह बैठा है, यह विकल्प नहीं आता। क्योंकि रसगुल्ले का रस चखते समय जब जीभ का विकल्प नहीं आता, तो अन्य और आकाश का विकल्प कैसे आएगा। निर्विकल्प ध्यान में स्थित ज्ञानी न मध्य लोक में होता है, न ऊर्ध्वलोक में। उसके लिए न कोई आर्य भूमि है, न कोई अनार्य भूमि। इस संबंध में सौगानी जी कहते थे कि फूल को तुम कहीं पर भी सूंघो, वन में सूंघो या फिर उपवन में सूंघो, या फिर तुम महल में सूंघो, या फिर तुम दुकान में रख करके उस फूल को सूंघो, वह सुवास देने से मना नहीं करेगा। क्योंकि स्वभाव की अनुभूति में क्षेत्र का विकल्प बाधक नहीं बनता। यह चैतन्य परमात्मा स्वरूप जब अनुभव में आता है तो निःशब्द हो जाता है। ज्ञानी अपने में ही इतना मस्त होता है कि वाणी बोलने में नहीं, वाणी बोलने के विकल्प में उसे स्वयं का घात दिखता है। वह उस लोक को एक बार देख चुका है जिस लोक से वापस आने के लिए उन्हें कोई मार्ग ही नहीं मिलता। वापिस आए कैसे, कहां से वापिस आए। जिस ध्रुव ज्ञायक देव के जोर से उपयोग स्वरूप में स्थित हुआ है। रस्सी के कटते ही जो घड़ा कुएं के अंदर गया है, अब कोई लाख चिल्लाए कि घड़ा ऊपर आए, मगर ऊपर आ नहीं सकता। क्योंकि जिस बंधन की वजह से वो घड़ा ऊपर था, वह बंधन ही नहीं रहा, वह रस्सी ही नहीं रही। जब मिथ्यात्व की रस्सी कट जाती है तो आत्मा का ध्यान आत्मा में सरक जाता है। और सरकना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बिना विकल्प के सरक जाना। महत्वपूर्ण है बिना चाहना के उस घड़े का कुएं के अंदर सरक जाना। हे ज्ञान दीपक, तुम इस स्वरूप को देखो कि जिस स्वरूप में अंतर में उपयोग स्थिर होते ही जब ज्ञानी निशब्द और मौन होते हैं, आचार्य कुंदकुंद देव आज उस दशा को बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से कितनी रहस्यमयी और सार गर्भित आचार्य कुंद की रचना पर हमारी चर्चा चल रही है। उसमें भी पिछले 3 दिनों से पद पर चर्चा चल रही है। परम कृपालु देव, गुरुदेव, टोडरमल जी, बनारसी दास जी, आनंदगंज जी और भी सभी ज्ञानी ध्यानी संतों ने वह जो निर्विकल्प ध्यान, उसे पद कहा, परम पद कहा। जो ध्यान उस पद पर बैठता है, वह ध्यान तो आनंद को भोगता है, मगर वह पद है, वह पद आनंद को भोगता नहीं है। वहां कोई विकल्प नहीं है। वह अनुभूति अलग है। और अनुभूति से न्यारी जो चैतन्य तत्व की सत्ता है, इस सत्ता मात्र में ही अपनापन होता है। मक्खी बैठी है उस शक्कर पर, मक्खी अनुभव करती है मीठेपन को। मक्खी बैठी है, मक्खी उस शक्कर पर बैठी है, मगर शक्कर कहाँ बैठी है। शक्कर तो अपने मीठेपन में ही बस टिकी हुई है। और टिकी हुई से ज्यादा रहस्यमयी बात आज की इस गाथा में है। फिर से आज तुम ध्यान की गहराई में अंतर में डुबकी लगाने के लक्ष्य से सुनना। शरीर को शरीर का कार्य करने दे, उसके बीच में न जाए। यदि कान सुन रहे हैं तो सुनने दे, तो उसके बीच में मत जाना। वहां जो भी क्रियाएं हो रही है वह होने दे। विकल्प चल रहे हैं तो चलने दे, मगर ज्ञान की धारा को तो एक समय के लिए भी विस्मृत मत होने दे। ये ज्ञान की निरंतर धारा। और उसे कुछ भी नहीं पता कि वहां विकल्पों में क्या हो रहा है। बस ये विकल्पों में क्या हो रहा है, इंद्रियों में नहीं,
ये विकल्पों में क्या हो रहा है उसका कुछ भी नहीं पता। वह ज्ञान की धारा बहती है जैसे नदी, और वहां पानी जो बहता है। नदी के किनारे पर दूर दूर गांव बसे हुए हैं और गांवों में दुकानें हैं। वहां लोग माल सामान खरीदने के लिए जाते हैं, व्यापार चलता है। मगर नदी का जो पानी बहता है उसे कुछ भी नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है। तुम फील करना, तुम उसे अनुभव करना, ज्ञान की धारा और देह के परमाणुओं की क्रिया किस प्रकार की होती है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना, ये सभी क्रियाओं के काल में इस ज्ञान की निरंतर बहती अविच्छिन्न धारा में कभी बाढ़ नहीं आती है। बाढ़ आने का अर्थ है कि एक भी परमाणु चैतन्यमय नहीं होता है। इसलिए ये ज्ञान की जो निरंतर धारा में ज्ञान मात्र का अनुभव तुम्हें देह में अपने को अनुभव ही नहीं होने देगा। तुम देह में हो ही नहीं, और जब देह नहीं तो देह की फिर विशेषता, उसके फिर भेद प्रभेद, उनके आकार, उनके प्रकार, उनकी और भी ध्यान नहीं जाता। जब नदी का पानी नदी के प्रवाह को छोड़ करके बाजार में दुकानों पर नहीं जाता, तो वह सोने की चांदी की दुकान है या कपड़े की किराने की दुकान है, उसका हिसाब रखने ये पानी क्यों जाएगा। और अनादिकाल से ये ज्ञान की धारा चल रही है। अनंत अनंत बाजार यहां पर भरे बिखरे, मगर ये धारा निरंतर बह रही है। और इसे ही टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में 5 इंद्रियों को नगर कहा है। ये 5 इंद्रिय नगर है, ये 5 इंद्रिय पूर है, इसलिए तो इसे पूर कहते हैं। पूर 2 प्रकार का है, नदी में भी पूर आता है। वो जो पूर है वह पानी का पूर है। इसके 2 अर्थ है। एक तो नदी में पूर आता है, वह पूर है, और एक पूर है जिसे नगर कहते हैं। वह नगर नागपुर, कानपुर, पूर माने नगर, और नगर में जो वास करता है उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष शब्द बना है पूर से, और ये 5 इंद्रिय ये नगर है, 5 इंद्रियों का नगर है। वहां व्यापार चलता है और उसमें जो वास करता है वो पुरुष है। और उस पुरुष की जो शक्ति है, उस पुरुष का जो स्वभाव है, वह पुरुष में ही खर्च होना, उसी का नाम पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के बारे में आज ये 206वीं गाथा है। बहुत गहरा भाव है। और जैसा मैंने आप परमात्माओं से कहा, ये 204 गाथा से ये 206 गाथा तक, ये जो पद की महिमा बताने वाली गाथा है, तुम साथ में रह करके सुनोगे तो तुम्हें वह धारा का अनुभव होगा। और देह की क्रिया, हाथ, चमड़ी, नाखून, ये देह के सभी परमाणु, ये देह के सभी परमाणु, इन परमाणुओं के पिंड में तुम्हें ज्ञान की धारा बहती हुई दिखाई ही नहीं देगी। और तुम किसी परलोक में जाते ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता। परलोक में जाने की कोई सुविधा नहीं है। यहां पर सुविधा नहीं है, परलोक में जाने की सुविधा नहीं है। उसका भाव समझे। मैं अपनी आंखों से पहाड़ को देखता हूं, और जो ज्ञान जानन 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 धारा ये बह रही है, ये आंख को मिल सके ऐसी प्रकृति में कोई सुविधा नहीं है। और ज्ञानी आंख खुली रख करके पहाड़ को देखता है, मगर ज्ञान की धारा को इस नगर में जाता हुआ देखता नहीं है। वही आत्मानुभूति है। आत्मज्ञान है क्या? सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन का अर्थ कि तुम जानन धारा, और वह जीवन का अनुभव हो रहा है। उस अनुभव के बल पर ये जीवन का अनुभव हो रहा है। ये निरंतर धारा 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 का अनुभव हो रहा है। तड़पना यदि हो जाए तो मैं मर जाऊं। जिस समय नदी का पानी वह बहने लगे, बाढ़ आ जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि पानी नदी में से बाहर आ गया और नदी कोरी हो गई। नदी का पानी नदी में से दूर चला गया और नदी कोरी हो गई। नदी कोरी हो गई तो नदी में जो मछली है वह मछली मर जाएगी, क्योंकि मछली का जीवन तो वह पानी था, और वह पानी अभी नगर में है। तो जिंदगी रहेगी कैसी? ज्ञानी मछली है,
ज्ञानी का जीवन ये निरंतर बहती ज्ञान की धारा है। यदि ये निरंतर बहती ज्ञान की धारा इस शरीर में चली जाती, यदि ज्ञान देह में चला जाता, तो फिर भगवान आत्मा का जीवन ज्ञानी जीता कैसे? इसलिए आंखों से पहाड़ को देखता तो है, मगर पहाड़ में नहीं, पहाड़ को देखने वाली आंखों में भी अपने को जाता हुआ देखता ही नहीं है और सब बाहर पड़ा है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा निरंतर जानन 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 धारा रूप प्रवाह जो चल रहा है, ये निरंतर बहता प्रवाह, और उसको एक क्षण के लिए ज्ञान में बाढ़ आती हुई नहीं देखता है। वो पूर्व में जाता हुआ देखता नहीं है। पूर्व माने ये 5 इंद्रियों के नगर में ये जाता हुआ देखता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो मछली है, जो मछली पानी में अभी तैर रही है, मछली का जीवन पानी है और उसे पानी का विकल्प नहीं आता, क्योंकि पानी का विकल्प तो तब आता है मछली को जब पानी से बाहर निकले। और ज्ञानी निर्विकल्प अनुभूति में इतने मस्त है, उन्हें ये विकल्प ही नहीं आता कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ऐसा विकल्प आता ही नहीं है। अक्सर तुम देखना, तुम्हें आज के भोजन के लिए मैं क्या करूं, मेरे पास में पैसे है या नहीं है, ये पैसे का विकल्प आया या नहीं आया? तुम्हें नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब तुम्हारे पास में हो तब उसका विकल्प नहीं आता। विकल्प उसका आता है जो नहीं है, जो नहीं है। कैसा? कैसा? ये विकल्प वहां पर आता है, कैसा होगा? जब मैं अपनी आंखों से स्विट्जरलैंड को देख रहा हूं, तो मुझे यह विकल्प आ सकता है कि कश्मीर कैसा होगा, मगर स्विट्जरलैंड कैसा होगा यह विकल्प नहीं आता। जब मैं अग्नि को छू रहा हूं, तब यह विकल्प नहीं आता कि अग्नि कैसी होगी। और ज्ञानी उस ज्ञान की अनुभूति में इतने व्यस्त और मस्त है कि उन्हें इतना भी विकल्प नहीं आता कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। और जब तक तुम्हारी यह दशा न हो जाए, कैसी दशा कि विकल्प ही मर जाए कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, यह विकल्प आना यह भी कलंक है, यह गाथा बताएगी। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ये विकल्प है ना। विकल्प कौन सा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, विकल्प है। कांटा बबूल का है या फिर शूल का है? कौन सा कांटा है? कौन सा कांटा है? कौन से पेड़ में से वह, कौन से पेड़ में से वह निकला है? वह जो, बस यही स्वयं ही शूल है, ये स्वयं ही कांटा है। इसलिए ज्ञानी की जो निरंतर बहती ज्ञान की धारा, उस ज्ञान की धारा में कभी बाढ़ नहीं दिखते। पहली बात ये थी कि वह नदी के पानी का पूर, वह नदी के पानी का पूर, वह जो पानी बह रहा है, एक पूर दूसरे पूर में नहीं जाता। ज्ञान की धारा ये 5 इंद्रियों में नहीं जाती। अब दूसरी बात, नदी के 2 किनारे हैं। एक किनारे पर फूल है और दूसरे किनारे पर कांटे हैं। और नदी का पानी जो बहता है उसके पास में ये 2 में से किसी का हिसाब नहीं है। पानी को बहता हुआ देखो, वह धारा बहती है। और दूसरी बात कि यदि वह पानी उस कांटे और फूल से दोस्ती कर ले तो समुद्र तक पहुंचेगा कैसे? नदी का बहता पानी किनारे से दोस्ती नहीं करता, वह बहता ही रहता है। आत्मा में जो निरंतर जानना हो रहा है, मैंने पहाड़ को जाना, नीचे था मैंने पहाड़ को जाना, ऊपर पहुंचा मैंने तलेटी को जाना। ये जो जानना हो रहा है, मगर जानने में क्या, कुछ नहीं, निरंतर धारा बही। उस पानी को समुद्र तक जाना है, जहां जाकर के उसे समुद्र में मिल जाना है। यह ज्ञान की धारा का कोई उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है, आयोजन नहीं है। यह ज्ञान की धारा बहती ही है। और यू रियलाइज इट, यह ज्ञान की धारा यहाँ पर ही है और उसमें इतना भी विकल्प नहीं है कि कौन से पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ा। इसलिए ये बात ही झूठी है कि
शेर की पर्याय में महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। हे चैतन्य परमात्मा, यदि शुद्ध चैतन्य तत्व की दृष्टि से देखे तो मांस को खाने वाले शेर को सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, सम्यक दर्शन उस श्रद्धा को होता है जो न मांसाहारी है न शाकाहारी है। वो मात्र श्रद्धा है, वो आत्मा की अवस्था है। वो टंकोत्कीर्ण हुआ ज्ञायक देव, वो श्रद्धा में हुआ है, वो दांतों में नहीं हुआ, वो मुंह में नहीं हुआ, वो भगवान आत्मा उस श्रद्धा में आया है। मगर दुर्भाग्य है उन देह दृष्टियों का कि जो इस अनुभूति को समझ नहीं पाते। ज्ञानी वहां वास करता है जहां वह जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के कमल पर बस यह चैतन्य परमात्मा विराजमान होता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान की धारा, पांच इंद्रियों का पूर्व, राग और द्वेष के कांटे जो किनारे पर, और वितरागता के फूल जो दूसरे किनारे पर, और ज्ञान की धारा का कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं, और मछली इन सब से न्यारी, जिसे कोई विकल्प नहीं। ज्ञानी इज इक्वल टू बस मछली, वो मछली है। गाथा में हम प्रवेश करते हैं और फिर उस गहराई में जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये 206 नंबर की गाथा है। निर्जरा अधिकार के ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। लोग ये कहते हैं कि यहां पर ऐसा, ये कांटा इतना छोटा है, ये कांटा इतना बड़ा है। कांटा छोटा है, कांटा बड़ा है। अब लोग शंका करते हैं कि ये कांटा छोटा था, अब ये कांटा बड़ा हो गया। अब मुझे बहुत चिंता हो रही है कि वो मछली कैसे जीती होगी, कांटा बड़ा हो गया। ये चिंता वो लोग करते हैं जो किनारे पर खड़े हुए हैं। मछली को तो पता भी नहीं है कि छोटा कांटा बड़ा कांटा क्या है, क्योंकि किनारे पर पानी में नहीं है। ज्ञानी को क्रोध कम है, कभी इतना क्रोध आया किसी को चाटा मार दिया, हाथ में तलवार ले ली, गोली चला दी, चक्र चला दिया। इतना तीव्र क्रोध आया। ये क्रोध की अति के काल में लोग कहते इतने तीव्र क्रोधी वो ज्ञानी, ज्ञानी का जीवन कैसा? अरे वो मछली का जीवन कैसा जो पानी में जी रही है। कांटा तो बड़ा हुआ है, मगर वहां नहीं हुआ जहां मछली अनुभव करती है, वही पानी है। और बहता पानी नहीं है, पानी है, क्योंकि बहता पानी मछली का जीवन नहीं है, जल जीवन है। तो प्रवाह यदि बहता है तो मछली ये भी नहीं कहेगी कि हे पानी तू रुक जा। मछली ये नहीं कहती कि पानी तू रुक जा। पानी बहता है तो बहने दो, मगर मेरा जीवन जल है जिसका अनुभव हो रहा है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल अनुभूति है। ये शुद्ध माल है, यहां कोई मिलावट नहीं है, कोई मिश्रण नहीं है। ये शुद्ध चैतन्य की अनुभूति है। और जो मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, ये उधार नहीं है। ये जो मुझे अंतर में हो रहा है, वे तुम्हारे सामने व्यक्त कर रहा हूं। ये दूसरे की संपत्ति मैंने उधार लेकर के तुम्हारे सामने नहीं गिनी, और मैं यही भावना भाता हूं कि तुम्हारा सुनना बंद हो जाए, तुम भी उसे ही अनुभव करो। यू जस्ट रियलाइज इट कि ये जो ज्ञान की निरंतर बहती धारा, उस धारा में मात्र सत्ता और अस्तित्व है। वहां कोई उदय नहीं है, वहां शेर भी नहीं है, वहां मनुष्य भी नहीं है। वो तो श्रद्धा में हे चैतन्य परमात्मा श्रद्धा में परिणमन हो गया। मगर मैं कहां हूं? मैं तो जहां हूं वहां हूं। श्रद्धा में आने से कोई श्रद्धा में थोड़ी आता है। कितनी गजब की बात है ये। श्रद्धा में आने से कोई श्रद्धा में नहीं आता। अनंत सिद्ध परमात्मा मेरी श्रद्धा में है। अनंत सिद्ध परमात्मा गुरुदेव की श्रद्धा में है। अनंत सिद्ध परमात्मा कृपालु देव की श्रद्धा में है। यदि अनंत सिद्ध परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा
मेरी श्रद्धा में, गुरुदेव की श्रद्धा में, कृपालु देव की श्रद्धा में और ऐसे अनंत ज्ञानियों की श्रद्धा में जाए तो सिद्धों के अनंत टुकड़े हो जाएंगे। बंटवारा होगा, थोड़े यहां थोड़े वहां। इसलिए श्रद्धा में तो आते हैं मगर फिर भी श्रद्धा में नहीं आते, वो तो वहीं रहते हैं जहां बैठे। ऐसे ही ध्रुव न्यायक सम्यक दर्शन होता है तब श्रद्धा में आता है कि मैं चैतन्य, ऐसा श्रद्धा में आता है। मगर फिर भी वो श्रद्धा में नहीं जाता है और टिका हुआ जो चैतन्य है वही मैं हूं, वही मैं हूं। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन, कोई विकल्प नहीं आता है कि मैं श्रद्धा में आया, मैं तो जहां हूं वहीं पर ही रहता हूं। सिर्फ भगवान को यह विकल्प है कि मैं सम्यक दृष्टियों की श्रद्धा में विराजमान हुआ, कोई विकल्प नहीं। उन्हें तो यह भी विकल्प नहीं है कि वे अपनी श्रद्धा में विराजमान हुए, तो दूसरों की श्रद्धा की बात क्या करना। वो तो अपनी ध्रुवता में टिके हुए हैं। ये ध्रुवता और अचिंत्य चैतन्य शक्ति, इसका वर्णन ये 206 नंबर की गाथा, ये सचमुच ही चिंतामणि रत्न है। देखो, एदं हि हृदो नीचम् संतुष्टो होयि नीचमेदं हि एदेन होहितितो ओहदितुः उत्तमं सुखम। हे भव्य प्राणी, तो इस ज्ञान पद को प्राप्त करके इसमें ही लीन हो जा, इसमें ही निरंतर संतुष्ट रह और इसमें ही पूर्णतः तृप्त हो जा। इससे ही तुझे उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी। वास्तविक स्वरूप पर यहां जोर दिया है। अस्तित्व। हे भव्य प्राणी, प्राणी का अर्थ यहां पर वाघ और शेर ऐसा प्राणी का अर्थ नहीं है। प्राणी का अर्थ है जिसमें प्राण है वह प्राणी है। इसलिए अरिहंत भगवान भी प्राणी है, क्योंकि अरिहंत भगवान को भी प्राण है, द्रव्य प्राण है, 5 इंद्रिय है, मन वचन काया है, आयु श्वासोश्वास है, पंचेंद्रिय जीव है, संगनी पंचेंद्रिय है। हे भव्य प्राणी, ये समोसरण में विराजमान सभी जीवों के लिए ये खास करके कहा, हे भव्य प्राणी, तू इस ज्ञान पद को प्राप्त करके इसमें ही लीन हो जा। अब ज्ञान पद, जो उपयोग है भगवान आत्मा पर विराजमान होता है। नगर उपयोग विराजमान होता है उस समय मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। नाउ यू गो डीपर। अब जो इसका भाव आपको आपको समझना है, ध्यान से सुनना। ये जो भाव है ना, ये सबसे बड़ी संभावना है इस समय। ये सबसे बड़ी संभावना है निर्विकल्प अनुभूति की। अब जो तुझे 5 मिनट के लिए जो बात तुझसे कहता हूं, उसे भाव से ग्रहण करना कि ज्ञान पद में विराजमान होने का भाव क्या है। आत्मा में निरंतर जानना हो रहा है, ये भाई है, ये बहन है, ये माता है, ये पिता है, गाड़ी है, एक एक वस्तु को ये जो ज्ञान जानता है। अब जानने पर ही ध्यान देना हो तो श्रोता नहीं, अभी तो उसके प्रयोग में आना। यहां पर पांडित्य नहीं है, ये अनुभूति पर तुझे आना है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो ज्ञान जानना, जानना, ये जानना हुआ है,
इससे पहले कि ये कहीं चला जाए, इससे पहले कि ये कहीं चला जाए, तुरंत ही, तुरंत ही इसे अंतर में मोड़ देना, उसे वहीं पर ही मोड़ देना है कि जिससे वह ज्ञान ज्ञान पद में विराजमान हो जाए, उसी में ही समा जाए। जानना जो परिणमन होता है, वह जानने रूप परिणमन। जैसे ये आंख से मैं पहाड़ को देख रहा हूं, पहाड़ को देखते समय अब जो ज्ञान जान रहा है, उस समय पहाड़ यहां नहीं है, यहां ज्ञान है। ये परिणमन ज्ञान का है। ऐसा जान करके वह ज्ञान पहाड़ का लक्ष्य छूट जाता है और वह ज्ञान ज्ञान स्वभाव को जानता है। जानने का काम जानता है माने पर्याय, और ज्ञान स्वभाव को माने द्रव्य। वो द्रव्य को जान लेता है, वो द्रव्य को जानता है और उसका अभेद होना इसे कहते हैं। इसलिए तो ये खास मुख्यमंत्री पद और मुख्यमंत्री व्यक्ति, ये दोनों के बीच में अंतर है। मगर जो मुख्यमंत्री व्यक्ति है, वो जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, तो वह क्या मानता है? मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं। वो पद है ना, मुख्यमंत्री का तो पद होता है, मगर उस समय वह मानता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, माने उस पद रूप ही अपने को मान लेता है। तो कोई कहे मुख्यमंत्री, तो उसे लगे मैं मुख्यमंत्री। वो तो पद की बात है, मगर उस पद पर वो ऐसे बैठा हुआ है कि स्वयं ही मुख्यमंत्री बन गया है। और दोनों में अंतर क्या है कि वो पद से हट जाएगा। मुख्यमंत्री मर सकता है, मुख्यमंत्री का पद नहीं मर सकता, वो पद हमेशा रहेगा। तो जो पर्याय भगवान आत्मा में विराजमान होती है, चैतन्य के पद में विराजमान होती है, वह पर्याय मैं ध्रुव चैतन्य ऐसी अभेद होती है। उसे विकल्प नहीं आता है, वह तो मैं ध्रुव चैतन्य। मगर इतना पक्का है, भले अभेद हो गई, मगर उसका मरना पक्का है। भले वो व्यक्ति अपने को मानता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मगर वो गिरेगा, 5 साल के बाद में गिरेगा। यहां पर एक समय में वो पर्याय गिरेगी। जो पर्याय अभेद होती है कि मैं ध्रुव चैतन्य, और जब कुर्सी पर वो बैठा है, उस समय ये विकल्प भी उसे नहीं आता कि ये मुख्यमंत्री का पद है और उसके ऊपर बैठने वाला मैं, ऐसा विकल्प नहीं आता। वो पद और पद पर आसीन, ऐसे ये दोनों भेद के विकल्प वहां उत्पन्न नहीं होते। ये अभेद का भाव ये है कि चैतन्य पद है, उस चैतन्य पद पर जो पर्याय अभेद होकर के बैठती है, और ये तुम्हें हो रहा है अभी, शुरुआत तुम्हारी अभी हो गई है। इसलिए मैंने आपको कहा तुम बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये जो चिंतन चलता है, विचार चलता है, यहां पर किसी पराये के अवलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पर्याय पर ऐसे बैठ गया कि बस वही अनुभव करता है। सिंहासन पर बैठा, मैं सम्राट हूं। गद्दी पर बैठ गया ने, उस गद्दी पर बैठ करके यही मैं, ऐसा माना, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। उस पर ऐसा, ऐसा, यहीं पर ही ऐसा, यहीं पर ही ऐसा, ये ध्रुव की पूरी ऐसी दृष्टि अंतर में होती है। भारत की तो भूमि है, वो व्यक्ति भारत नहीं है, मगर जो भारत की भूमि पर जन्म लिया, वो जन्म लेने वाला व्यक्ति वह क्या मानता है? मैं भारतीय हूं। वो भारत से कैसे, मैं भारतीय हूं। मगर दोनों में अंतर पता चला। वो व्यक्ति मानता है मैं भारतीय हूं, ऐसे ही पर्याय मानती मैं द्रव्य हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां मैं मुख्यमंत्री हूं, बात ऐसी है। क्यों?
क्योंकि भारत अलग है और मुख्यमंत्री अलग है। भारत अलग है और भारतीय अलग है, क्योंकि वो भारतीय वो व्यक्ति है और यहाँ पर वो भारत, वो अलग हो सकता है, वो कहीं पर भी जा सकता है, वो अमेरिका जा सकता है, वो भारत की भूमि को छोड़ सकता है। ये जो ज्ञान है, भगवान आत्मा में विराजमान होता है तब विकल्प नहीं होता। बात ये समझनी है। उस पद पर बैठ गया ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी यहां रहता ही नहीं है। वाणी निकलती है पूर्वकृत कर्म के उदय से। भाषा वर्गणा का योग है, भव्य जीवों के भाग्य का उदय है, तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, दिव्य ध्वनि बरसती है, विहार होता है, विहायो गति नाम कर्म का उदय है, विहार होता है, मगर आहार नहीं होता, क्योंकि वहां पर अंतराय कर्म का उदय नहीं है कि इच्छा हो उसे तृप्त करने की। इसलिए ये गाथा तृप्ति की गाथा है, संतुष्टि की गाथा है। हे चैतन्य परमात्मा, हम अब अमर हो गए, अब हम अमर भये न मरेंगे, क्योंकि हम उस पद पर बैठ गए हैं जिस पद से कभी गिरना ही नहीं होता। पहाड़ पर चढ़ करके 1 घंटे में नीचे गिर जाएंगे, ये कोई पद नहीं है, ये तो पत्थर है, ये मिट्टी है, कंकड़ है। मगर जब पर्याय ध्रुव न्यायक पर बैठ जाती है तो ज्ञानी गैर हाजिर होता है, वो होता ही नहीं है और वो वहीं पर ही होता है और वही तो सब कुछ है, और इसलिए मूवमेंट भी नहीं होती। कभी आपने ये विचार किया ये तृप्त और संतृप्त हो जाने को क्यों कहा यहां पर? उसका कारण यह है क्योंकि जब तक दुख रहता है तब तक गति रहती है। जैसे मेरा हाथ अभी मैंने यहां पर रखा है, 1 मिनट रखा, 2 मिनट रखा, 3 मिनट रखा, 4 मिनट रखा, बहुत गहरी बात है। ये 4 मिनट रखा, 5 मिनट रखा, फिर मैंने अपना हाथ ऐसा किया और यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स भी हुआ, थोड़ा अच्छा लगा है। फिर मैंने अपना हाथ ऐसा किया, थोड़ा रिलैक्स लगा, अब अच्छा लगा। मगर ऐसा का ऐसा रखा, 5 मिनट रखा, फिर दर्द होने लगा, फिर मैंने अपना हाथ ऐसे रखा। फिर मैंने 10 मिनट रखा, 15 मिनट हाथ ऐसा रखा, फिर मैंने ये क्या हो रहा है? ये मूवमेंट में क्यों कर रहा हूं? मूवमेंट तब होती है, ये जो करने का भाव आया ना, ऐसे से ऐसा करूं, क्योंकि यहां दर्द हो रहा है। जब दुख होता है तो उस दुख को दूर करने के लिए कुछ करने का भाव आता है। और ज्ञानी बैठ गए सो बैठ गए, अब वो हिलते क्यों नहीं है? क्योंकि हिलना तो तब पड़े जब जहां बैठे वहां दुख होता हो। इसलिए सिद्ध भगवान अनंत काल तक फिर वहां से हिलेंगे नहीं, अब वो नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि मूवमेंट तो उसे करने की इच्छा होती है जहां पर कुछ दर्द हो रहा है कि लाओ ऐसे थक गया हूं तो ऐसा करने से शांति मिलेगी, लाओ ये ऐसे करके थक गया हूं तो ये करके शांति मिलेगी। वहां थकान ही नहीं है, क्योंकि निराकुलता है, निर्विकल्प है। उसे कहते तृप्त हो गए, अब वहां समा गए हैं। ये गाथा ऐसी है, समा जाना। ओ हो, दुख हो तो फिर मूवमेंट हो, तो फिर गति हो, परिणमन, वहां से फिर कुछ करने का भाव आए। इसलिए तो भोजन करके उठने का भाव क्यों आता है? इसलिए क्योंकि सुख नहीं मिला है। यदि मिल गया होता तो वहीं पर ही बैठ जाता। वो हाथ धोने इसलिए गया है, वो हाथ धोने गया है तृप्त होकर के नहीं, वो निराश होकर के गया है कि पेट तो भर गया मगर सुख नहीं मिला, इसलिए उठना पड़ रहा है। जैसे सिद्ध भगवान को वहां से हटना नहीं पड़ता, जो था वह मिल गया। और वहां वॉश बेसिन में हाथ ही नहीं धोते रहते, हाथ धो लिया, फिर वहीं क्यों खड़े न रहे? इसलिए थोड़ा लेट जाऊंगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। मगर लेटे तो आराम क्यों नहीं मिला कि कमर अकड़ गई। थोड़ा दुकान जाके आता हूं, थोड़ा व्यापार आदि करके आता हूं। व्यापार आदि करने गया, इतना टेंशन में, इतना बोझ में, इतना बोझ में कि लाओ विचार आए घर जाकर के पत्नी को भोगता हूं। इतना भोगा, सुख नहीं मिला, विचार आए लाओ अब सो जाता हूं। सो करके सुख नहीं मिला, फिर दूसरे दिन फिर वही गोरख धंधा। ऐसे ही चक्र चलता है।
तृप्ति का अर्थ है कि वहां मूवमेंट नहीं होती, वो समा गया। और ये बात फिजिकल नहीं है, ये बात अंदर की निर्विकल्प ध्यान। ओह माय गॉड! जानन, जानन, वो जानन, जानन, वो उसी पर जानन, ऐसा जो जन्म हुआ न, वो तो भारतीय जन्मा और इंडियन सिटीजन बन गया। ये तो जानन पर्याय का उत्पाद हुआ और उसी समय मैं ध्रुव उस रूप परिणमन हो गया। उसके पास में समय कहाँ? जैसे ओ हो, ओह माय गॉड! ये जो ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान एक-एक पर्याय में हो, वो नई, नई, नई ज्ञान बाहर में जाता ही नहीं है, देह में जाता ही नहीं और अंतर में ऐसा समा गया, ऐसा समा गया। तुमने बहुत बार ये अनुभव किया होगा। हाथ में तुम तेल ले रहे हो और तेल लेकर के हो गया ऐसा कि तेल हाथ में लिया और नीचे टपक नहीं चाह रहा था। पहले तुम क्या करते हो, बोतल को फटाफट नीचे रख करके तेल को लेकर यहाँ पर ऐसे लगा देते हो। मसाज बाद में करोगे, मालिश बाद में करोगे। पहले उस तेल को लिया, पहले यहाँ लगा दिया। ये क्या किया तुमने कि वह तेल की बूंद मिट्टी में जाकर के गिर जाए और व्यर्थ में चली जाए, उससे पहले तुमने वहां लगा दी, उपयोग कर लिया। वो जो जानना है, वो देह की मिट्टी में गिर जाए, उससे पहले उस जानने को अंतर में, स्वरूप में, सिर पर माने परम पद पर विराजमान कर देते हैं। उस ज्ञान को तू दीवाने, तुझे मैं सिद्धशिला पर ले जाने के लिए यहाँ आमंत्रण देता हूं। अभी भी तेरे पास में मौका है। परम समाधि तुम तड़पोगे। अंतिम घड़ी में 3 दिन का अवसर था, स्वर्णिम अवसर था। स्वर्ण कहना भी पृथ्वी काई के मुर्दे से इस समाधि को तुलना करना, उपमा देना कलंक जैसा लगता है। इसलिए मैं स्वर्ण जैसी शिविर भी नहीं कहना चाहूंगा। कल से जिस अपूर्व ध्यान की गहराई में हम उतरने जा रहे हैं, तुम पाओगे तुम वैदेही हो गए हो। ऐसा ध्रुव चैतन्य, वो बुद्ध नीचे गिरी और गिरने ही वाली थी, कोई दूसरा उपाय नहीं था। क्योंकि पुरुषार्थ न हो तो बुद्ध नीचे गिरेगी। वह ज्ञान देह में चाहे उससे पहले ही हो, उससे उसका अवलंबन ले। हो ओ ओ हो हो बस वो यही पे रह गया। समझ में आया तुम्हें? हो बस यही पर ही समा गया, समा गया, समा गया, समा गया। ओ हो कोई मिला ही नहीं। फिर क्या हुआ? बस समा गया। परसों हम पहाड़ की यात्रा करेंगे। यहाँ पर गजपंथा, ये 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि और मेरी साधना भूमि। 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि और ये तुम्हारी साधना भूमि। बहुत से ज्ञान दीपक है जो यहाँ पधारे हैं, जो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, जिनके पास शक्ति नहीं है, पैर में शक्ति नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। मगर डोली की सुविधा है, तुम डोली करके ऊपर आ जाना। डोली वाले हैं, उनका कांटेक्ट नंबर है, डोली पर बैठ करके आ जाना। पहाड़ पर ऊपर जाना है ना, डोली पर बैठ करके आ जाना। भगवान है ऊपर, पार्शनाथ भगवान है ऊपर, पार्शनाथ भगवान है ऊपर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कमरे में बैठा था और उस समय कुछ ज्ञान दीपक मिलने आए जो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आपके लिए
डोली की व्यवस्था है, आप चिंता मत करना। ओडिशा से आए ना, वो कल आज सुबह भी पूछ रहे थे, कहाँ गए वो? बैठे हैं ना, कि डोली से ऊपर चले जाएँगे, यात्रा कर लेंगे। आपकी तीर्थ यात्रा छूटनी नहीं चाहिए, सबके लिए सुविधा है। पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करो। ये तो चले गए। उसके बाद में मैं दरवाजे से मंदिर को देख रहा था और उस समय जो उस दिन की वो जो घटना थी, वह घटना मुझे स्मरण में आई। डोली वाली बात थी, दोपहर का समय था और डोली वाले का जो नंबर था, वो नंबर मुझे किसी ने दिया नहीं था। नंबर नहीं दिया। लोग कैसे हैं? डोली वाले का नंबर ही नहीं दिया और मैं इस मंदिर के अंदर ही बैठा रहा। क्यों बैठा रहा? क्योंकि मुझे भगवान के दर्शन करने थे नीचे। डोली वाले का संपर्क ही नहीं दिया। मैं नीचे रह गया। तुम मेरी बात को समझ रहे हो? मैं तुमसे ये कहता हूं, यदि डोली वाले का कांटेक्ट ही नहीं हो तो तुम ऊपर कैसे पहुंचोगे? तुम्हें यहां पर ही रहना पड़ेगा। तुम्हें इस मंदिर में नीचे ही बैठना पड़ेगा। तुम्हें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। डोली वाले का संपर्क ही नहीं होता तो फिर वहां कैसे पहुंचोगे? तुम समझे? जब तुम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करो, तब तुम्हें यह जागृति हो कि ज्ञान है जो यात्रा करता है। मगर ज्ञान की हालत अभी ऐसी है, क्षयोपशम ज्ञान है ना, तो डोली के बिना यात्रा नहीं करता। और डोली माने आंख की डोली। आंख की डोली के बिना वो पार्श्वनाथ के दर्शन नहीं करता। ये आंख डोली का काम करती है। मगर ऐसा है कि ये डोली वाले का संपर्क ही न मिले, माने ज्ञान आंख से ही संपर्क न करे, तो पार्श्वनाथ कहां दिखेंगे? तब वो ज्ञान अंतर में परमात्मा को देखेगा। वो डोली पर चढ़ करके पराये को जानने नहीं जाएगा। डोली पर चढ़ करके माने इंद्रियों के ऊपर चढ़ करके पर ज्ञेयों को जानने नहीं जाएगा। मुझे उसने डोली वाले का संपर्क नहीं दिया, मगर वह तो मेरी अनुभूति का कारण बन गया। जिसने मुझे डोली वाले का संपर्क नहीं दिया, गजब की बात है ये। यदि तुम्हारे हृदय को छू गई तो तुम सच्ची जगह। यदि तुम्हारे हृदय को, यदि तुम्हारे दिमाग में यदि खून की गति अभी थोड़ी नहीं बढ़ रही है, या फिर तुम्हारा खून यदि थोड़ा और तेजी से गति नहीं कर रहा है, तो समझना कि तुम्हारे लिए मैं नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें कनेक्शन यदि मिलता है कि क्या है यह कनेक्शन, कि ज्ञान 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 ज्ञान, कि ये इतना डिटैच रहता है इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना, संपर्क किए बिना। जब संपर्क ही नहीं है, कांटेक्ट नहीं कर पाता ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ऑलरेडी एंगेज है। कैसे जाए? उसी में ही व्यस्त है। बस कितना कितना करो, उसी में ही व्यस्त है, पता ही नहीं चलता। बचपन में मैंने सुना था, शादी होती है ना, तो वो वर राजा और एक दिन का राजा होता है। वर राजा, उसके जूते चोरी हो जाते। एक कोई गाना भी ऐसा है ना, जूते दे दो, पैसे ले लो, जूते दे दो, कुछ ऐसा। जूते चोरी हो जाते। जब वो वर राजा को पता है कि ये जूते चोरी होने ही वाले हैं, तो फिर जूते का ध्यान क्यों नहीं रखता? वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, पैसा दे देगा। जूते के बदले पैसा जो मांगेगी, उनकी सालियां वगैरह जो कोई भी होगी, वो मांगेगी, वो दे देगा। क्यों मालूम है? क्योंकि उस समय उसकी पत्नी सामने है और उसको देखने में इतना व्यस्त होता है कि जूते जाए तो जाए, चमड़े के जूते का क्या? ये रानी मिल गई, बहू रानी मिल गई। तुम समझे? जब द्रव्य पर इतना जोर होता है, तो ये चमड़े का जूता नहीं, चमड़े का दे ही, चाहे तो जाए। उसका भुगतान कर देंगे हम। उसका भुगतान कर देंगे। यदि वाघ आकर के शरीर को खा जाएगा, ठीक है, हम भुगतान कर देंगे उसका। उसकी बात बाद की बात है, वो देख लेंगे हम। अभी तो ये पर्याय ध्रुव, न्यायक, न्यायक, न्यायक को जानने में व्यस्त है भगवान। ओ हो, ओ हो। ये ध्यान की गहराई में इंद्रियों का संपर्क नहीं होता और ज्ञानी देहधारी नहीं होता है। ज्ञानी देहधारी नहीं होता है, कांटेक्ट ही नहीं है।
डोली वाले का संपर्क नहीं, क्योंकि डोली में कैसे जाए, बस। अब तुम्हारे ऊपर है, 2 वाली डोली करनी या 4 वाली डोली करनी है। तुम्हें कैसे डोली करनी है, या डोली करनी ही नहीं है। 4 वाली डोली हो, 2 वाली डोली हो, 3 वाली कभी नहीं होती, 1 वाली कभी नहीं होती। होती है तो 2 वाली और 4 वाली डोली होती है। तुम समझे? या 2 पैर वाले मनुष्य को, देव को, नारकी को, या 4 पैर वाले जानवरों को सम्यक दर्शन होता है। डोली जो होती है वो डोली ऐसे ही होती है। शरीर, मनुष्य के 2 पैर है, ये 2 वाली डोली है। शेर को सम्यक दर्शन हुआ वो 4 वाली डोली, मगर वो डोली में नहीं बैठा। तो मुनिराज को नहीं देखा, मुनिराज को नहीं देखा, क्योंकि देह की डोली को अवलंबन लेता तो मुनिराज को देखने जाता। इसलिए खास ध्यान रहे कि मुनिराजों को देख करके शेर को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मुनिराज को देखने की क्रिया जब हो रही थी, तब उब गया कि यह परज्ञेय है, इसने जान करके मुझे कुछ नहीं होगा। तब वह अपने में समाया। वो तो तस्वीर में मुनि सामने बताए जाते हैं, वास्तव में मुनि को देखकर सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं और हो सकता भी नहीं। तो तुझे कैसे होगा मुझे देख करके? बंद कर ये देखना, मेरी ओर देखना बंद कर, क्योंकि परमात्मा ये कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखना बंद कर। क्या मैं तेरी ओर देखता हूं? दुनिया में तो तू कितना चतुर, चालाक, होशियार है। पार्टी में जाता है, शादी में जाता है, पास पास में सब लोग बैठे हो, मगर उसकी ओर देखता भी नहीं। क्यों? कि वो मेरी ओर नहीं देखता। तो जब भगवान तेरी ओर नहीं देखते तो तू उनकी ओर क्यों देखता है? तू अपने में रहे, वो अपने में। वहां तेरी बुद्धि, होशियारी, चालाकी कहां चली जाती है? मंदिर में जाकर के परमात्मा को भूलने के लिए मंदिर जाता हूं, याद करने नहीं। याद तो घर पे ही आ गए थे, तभी तो मंदिर गया। याद करने कोई मंदिर जाता? मगर बार बार इतनी याद आ रही थी कि अपने में नहीं जा रहा था, इसलिए भूलने मंदिर चला गया। ओहो हो, आ बात कोई ने की थी हो तो कोई मारे। क्या? फतवा निकल जाएगा, डॉक्टर साहब है ना, फतवा निकल जाएगा यहाँ पर। कोई कहेगा भर सभा में कि फतवा निकल जाएगा। ये क्या धर्म की परिभाषा? परमात्मा को भूलने के लिए मंदिर? परमात्मा को भूलने के लिए मंदिर? मंदिर में जाने के लिए तो मंदिर है ही नहीं। ये क्या? ये कोई धर्म है क्या? इसे तुम धर्म कहते हो? इसे तुम धर्म कहते हो? ये धर्म नहीं है। मैं जो डिब्बे बेचता था प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर डिब्बे होते थे। सामान भर के लेके जाते हैं ना बेचने के लिए, तो इतने-इतने डब्बे को लेके जाओगे तो 4 डिब्बे में ही पूरा बैग भर जाएगा। तो एक डिब्बे के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 ऐसे 10 डिब्बे होते और उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर 10 ढक्कन होते और ऐसा करके। तो हमेशा मुझे विचार आता बचपन से कि जैसे डिब्बे के अंदर डिब्बा गया, ऐसे ही एक मंदिर था, उसके अंदर दूसरा मंदिर घुसा। ये भी तो मंदिर है। मंदिर के अंदर मंदिर गया। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मंदिर के अंदर मंदिर गया? और उस समय बस ये क्रिया चल रही है। मंदिर के अंदर मंदिर गया और यहाँ पर ये ज्ञान का जानना, जानना, जानना चल रहा है, तो शरीर शरीर में रह गया। हे आचार्य कुंद देव, ये परमागम, यदि ये गाथा न होती तो समय सार अधूरा होता। ये पद की गाथा है, परम पद की प्राप्ति। कल से राज खुलेंगे। ओ हो हो। मानवा माटे तैयार कौन થાય? इतनी गहरी बात है। ये हर किसी का काम नहीं है। इसमें ताकत चाहिए, बल चाहिए। ये सीना कितने का चाहिए? 56 का। 56 का ही होता है ना कि 54 का? 55? 56 का, 56 का ही हो सकता है। 56 का चाहिए। आज का दिन 56 का है। 5 तारीख छठा महीना। ये 56 का सीना चाहिए ये बात मानने के लिए। ये 56 का सीना चाहिए। 5 6 56 है आज का दिन तो। कि परमात्मा में मुझे तृप्ति नहीं हुई।
होकर निराश अब जग भर से सिद्ध शरण में मैं आया। अब मैं सिद्ध की शरण में आया, पूजा में आता है ना, जगत से निराश होकर के सिद्ध की शरण में आया। मगर यहाँ कहते हैं सिद्धों से निराश होकर के अब मैं अपनी शरण में आया। ओ ओ सिद्धों से निराश होकर के मैं अपनी शरण में आया हूं। जो नहीं आ पा रहे हैं ना शिविर में, दुर्भाग्य है तुम्हारा। और दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि तुम प्रमादी हो। अभी तुम्हें यदि हार्ट अटैक आए तो एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल जाओगे कि कहोगे कि पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है? ये ड्रामा है। अभी तुम्हें मौत दिखाई नहीं दी। इस बार मैं किसी को स्मशान नहीं लेके जाने वाला। स्मशान में तो मौत देखने जाते हैं, मैं तुम्हें इधर ही मौत दिखा दूंगा। देखनी है या नहीं? नहीं, हमें तो अमृत देखना है। मृत्यु के देखने के लिए हम नहीं आते। अमृत ऐसा ये पद जहां से कभी गिरना नहीं होता। एक बार तो विचार कर। एक बार आपको पता है सत्संग शुरू होने से पहले कभी मैं ऐसी चेयर पर बैठता नहीं हूं। ये मुख्यमंत्री की चेयर है। ऐसी चेयर पर कोई प्रवचन करने बैठता है? हाँ? जैसे भगवान का समोसरण ऐसे चारों दिशा में फैल दो। ऐसे गजब की चेयर है। वाह! और छोड़ूंगा नहीं 3 दिन तक। किस्सा कुर्सी का बड़ी मुश्किल से मिली है। मगर एक बात मैं आपको कह दूं, आप सब लोग आए उससे पहले मैं आ गया। सबसे पहला मैं था। और आज आप लोग आए, मैं तो कल आ गया। और कल इस जगह पर आकर के कुर्सी सेट करके गया। मैं खुद की कुर्सी खुद सेट करता हूं, दूसरों को नहीं देता। क्या पता उसका कारण क्या मालूम है? आकर के पहला काम मैंने ये किया। कुर्सी तो अच्छी थी, मगर एक बार बैठा, ऐसा-ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब हुआ। परिणमित हुआ और परिणमित होकर के देखा, टिक कर के तो रहता हूँ, उन्हें गिरता नहीं उन्हें। तो परिणमन होकर के भी जो टिक कर के रहता है, वही मैं। वो मैंने वो कल प्रयोग यहाँ पर थे ना, कौन थे साथ में? वो बहन जी थे। देखो ये थे। साथ में थे वो। मैंने पहले बैठ कर के पूरा चेक किया कि मैं जिस पद पर बैठता हूँ वो टूटने वाला तो नहीं ना। तुम भी देखते हो ना, प्लास्टिक की कुर्सी हो तो एक बार देख लेते हो, और जो वजन वाला है वो तो 2 बार देखता है। तो तुम ऐसे पद को जब बाहर के पद में तुम देख लेते हो टूटने वाला नहीं है, तो यहाँ क्यों नहीं देखते कि मैं जिस पद पर बैठा हूँ वो खंडित होने वाला है कि अखंड है? ये अखंड चैतन्य पद जिस पर मैं विराजमान होता हूँ। हे चैतन्य परमात्मा, बस। यहाँ प्रवचन हॉल में नाचना, हमने जयपुर में कैसे नाचे थे। यहाँ नाचेंगे कि नहीं? मगर हमारा नाच यहाँ अलग होगा। यहाँ वितराग परिणति का नाच होगा। यहाँ पर्याय द्रव्य से नाचेगी। वहां देह देह से नाचा था, यहाँ पर्याय द्रव्य से नाचेगी। निराश होकर के वापिस लौटे, बस यहाँ। और जितने भी इंसिडेंट तुम देखो, नेमी कुमार गए थे शादी करने, निराश होकर के लौटे। वो कोई उसके लिए थोड़ी निकले थे दीक्षा लेने के लिए। राजा ऋषभदेव नीलांजना का नृत्य देखने लौटे निराश होकर के। जब तक निराश न हुए तब तक डाइवर्ट हुआ नहीं जा सकता। जब तक लोहा गर्म नहीं होगा तब तक मोड़ा नहीं जा सकता। गर्म होना जरूरी है। और मृत्यु माने लोहे का गर्म होना। तुम्हारे परिवारजन की यदि मृत्यु होती है तो वही एक समय है जब मुड़ जाने का। फिर जीव मुड़ जाता है। समय आ गया। समय आ गया। समझ में आ रहा है? हमारे इतने सत्संग हुए, इनको इतनी भी समझ नहीं आई कि मैं यहां पर 5 साल से हूं, एक सत्संग में नहीं आए। मगर पति की मृत्यु के बाद में एक सत्संग नहीं छोड़ा, क्योंकि मृत्यु पलट देती है। मृत्यु माने लोहा गर्म हुआ, टर्न हो गया।
यदि गर्म और ठंडा हो जाए उससे पहले ही मोड़ देना, नहीं तो फिर वही पुरानी वाली इंद्रियों की, बाहर के विषयों की वृत्तियां चलती रहेगी और वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर मुड़ने के बाद में फिर बस समा गया। अभी ये टाइम आया है, मुझे बहुत बार विचार आता है, एक बार स्मशान नहीं आए, एक बार कोई प्रवचन में ना आए और उनकी मृत्यु के बाद में अचानक ये क्या हो गया? बस परिवर्तन आ गया और इसलिए समाधि पर शिविर रखा है। ये जो शिविर का आयोजन हुआ है, एक मृत्यु हजारों लाखों मृत्यु को सुधार देगी। देखना तुम, कल से वो बीज बोया जा रहा है। आप सभी लोग अपना अपना सम्मति पत्र लेकर के कल आना। कल सम्मति पत्र सबका जमा करा देना। मैं देखूंगा, मगर इतना पक्का है, यदि पूर्ण समर्पण भाव से होगा तब फिर तुम बेटे की न सुनोगे। उस समय कहूंगा कि मास्क हटाओ, उस समय कहा ऑक्सीजन हटाओ, उस समय कहा पानी बंद करो, उस समय कहा भोजन बंद करो, उस समय कहा दवाई बंद करो। हम तैयार हैं, बस। और मैं तुम्हें तभी कहूंगा जिस समय लगेगा कि इससे बेहतर तुम्हारी आत्मा की दशा अंतर में डुबकी लगाने से होने वाली है। 3 दिनों में हम बहुत से यहाँ पर आयोजन करने वाले हैं। बहुत 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 प्लानिंग है, अब क्या कहूँ? कहूँगा नहीं। मगर कल से यहाँ पर दरवाजे पर ये चेक होगा, जिसने सफेद वस्त्र पहने होंगे उनके लिए ही अंदर दरवाजे से अनुमति मिलेगी। एक साधक दरवाजे पर रहेगा, नहीं तो बाकी बाहर सुनेंगे। कल से जो आयोजन होने वाला है, सफेद वस्त्र में ही सब यहाँ पर रहेंगे। सुबह शांति विधान है, शांति विधान में पूरा सफेद वस्त्र पहन करके वहां पर जिन मंदिर में सुबह 6 बजे आप पहुंच जाना। 6 बजे का टाइम लिखा है ना, 6 बजे तक पहुंच जाना। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास चालू हो जाएगा सूर्योदय होते ही। मगर दूसरी बात कि सफेद वस्त्र के साथ में ही अंदर परमिशन होगी। कल से जो समाधि का प्रयोग हम करने जा रहे हैं, सब क्रम से बैठेंगे। वो कैसा क्रम रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके कारण भी बताऊंगा। और इस सत्संग में यहाँ पर जब प्रवचन हॉल के दरवाजे के अंदर किसी का भी मोबाइल फोन नहीं होगा। गाड़ी में छोड़ेंगे, कमरे में छोड़ेंगे, कोई भी बाहर से आए तो इधर अंदर इस प्रवचन हॉल के दरवाजे के अंदर किसी का भी मोबाइल फोन नहीं होगा मेरे अलावा, क्योंकि मेरे को रखना पड़ता है कभी इंटरनेट जोड़ने के लिए। मगर घंटी नहीं बजेगी, चिंता मत करो। 25 साल से एक बार भी मोबाइल की घंटी नहीं बजी। नंबर सबको देता हूं, उठाता किसी का नहीं। नहीं तो झंझट कौन करे? ये खाया या पिया नहीं पिया, શું કરો છો? હા બેઠા છીએ જો તમે. એ બસ આ જો ને હમણાં મુનિયાન પપ્પા આવ્યા, એને જમવાનું આપવાનું બાકી હતું, હમણાં આપી જ બેઠા છે. ચાલુ કર્યું પછી અડધો કલાક કલાક આપણે ધંધો કરવાનો જ નહીં, ચાલુ જ નહીં કરવાનું. तो कल यहाँ पर इतनी बात का ध्यान रखेंगे, समय पर आ जाएंगे। एक बार सत्संग स्टार्ट होगा फिर एंट्री अंदर नहीं होगी। जो आ गए सो आ गए। और कल सुबह विधान के बाद में हमारा पहला सेशन जैसे समाधि का मंगलाचरण जो है, समाधि के ऊपर 3 सत्संग होने वाले हैं समाधि मरण पर। वो 3 सत्संग कल सुबह से शुरू हो जाएंगे और फिर दोपहर में वगैरह कार्यक्रम आपके पास में है। मगर यादगार ये शिविर हमारी होने जा रही है। आप समस्त परमात्माओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। गजपंथा हमारा मायका है, आप हमारे मायके में पधारे हैं और इतनी खुशी है मुझे। अभी भी जो भी नहीं आप आए हैं, वो भी उनसे कहता हूँ एक आध दिन आ जाओ, टिकट तत्काल में मिल जाएगी, रख लेंगे हम।
आपको रख लेंगे। हम अनंत सिद्धों को यहाँ रख लेते हैं तो तुम क्या चीज़ हो? अनंत सिद्धों को रख लेते हैं, श्रद्धा में विराजमान करते हैं ना। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।